नए दर्शकों को सूचित किया जाता है कि ये इश्कबाज की कहानी का आखिरी भाग है। अधिक स्पष्टता के लिए आप पहला भाग देख सकते हैं। तीनों कपल्स अपनी जिंदगी आराम से बिताते हैं। फिर मिहिर अवस्थी एक ऑथर आता है और शिवाय को चैलेंज देता है कि तकदीर कुछ नहीं होती। शिवाय उससे बहस करने लगता है और परिणाम स्वरूप मिहिर शिवाय की कहानी वापस से शुरू कर देता है। बेसिकली जो अब तक हुआ वो सब मिट जाता है। ओरिजिनल स्टोरी यहीं एंड होती है। शिवाय की कहानी शुरू होती है उसकी काफी बदल चुकी नई जिंदगी से। शिवाय के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी होती है। इस नई कहानी में प्रियंका उसकी सगी बहन होती है और शिवाय का प्यार अपने भाइयों ओमकार और रुद्र के लिए वैसा ही होता है जैसा पहले था। उन दोनों के माता पिता जानवी और तेज ही होते हैं और कल्याणी इन सब बच्चों की दादी। शिवाय आज भी ऐश्वर्य और अहंकार से भरपूर एक आलीशान जिंदगी ओबेरॉय मेंशन में जीता है। दूसरी तरफ है अनिका, जो अपनी छोटी बहन गौरी और उन दोनों की कमीनी चाची और उसके बेटे साहिल के साथ रहती है। नई कहानी में अनिका डरी सहमी सी दिखाई है, जो उसके पहले वाले व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत है। उसके ऊपर से वो और भी गरीब हो गई है, खाने का ठेला चलाती है। भगवान भी उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। साहिल अब भी दिव्यांग है। अनिका घर का खर्च भी नहीं चला पाती। नई चाची भी उसको सताती है। बेसिकली इसकी जिंदगी पूरी झंड होती है। हालांकि गौरी इस कहानी में पहले के मुकाबले शौर्यवान और चुलबुली दिखाई है। वहीं भव्या इस कहानी में भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। अनिका निखिल नामक एक लड़के को पसंद करती है और गौरी निखिल को जल्द उससे शादी करने को कहती है। दूसरी तरफ शिवाय भी टिया कपूर से शादी के लिए मान जाता है। हाँ, पहले की तरह ये छोटी छिपकली इसमें भी है। अनिका को नौकरी की तलाश होती है और उसके डिजाइन्स प्रियंका को पसंद आ जाते हैं, जिसके चलते वह उसके घर जाती है ताकि उसको अपनी वेडिंग प्लानर नियुक्त कर सके, क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। उधर खाना खाने पर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि अनिका ने उसमें सूखे मेवे मिलाए होते हैं। इससे अनजान की प्रियंका को नट्स की एलर्जी होती है। अनिका उसकी जान बचाती है, मगर शिवाय उसे ही दोषी ठहराता है और दोनों में बहुत झगड़ा होता है। घर लौटकर अनिका को पता चलता है कि किराया न देने की वजह से उनकी मकान मालकिन उनको बेघर कर देती है। पनौती पे पनौती लगती है और साहिल को बुखार भी हो जाता है। प्रियंका होश आने पर अनिका को शुक्रिया कहने आती है। उसके हालात जानने पर वो उसको सह परिवार ओबेरॉय मेंशन के नौकरों का कमरा दे देती है। शिवाय को हकीकत पता चलने पर वो उसको बहुत बेइज्जत करता है और उसको गोल्ड डिगर समझता है, मगर कल्याणी मामला संभालती है और अनिका प्रियंका की वेडिंग प्लानर नियुक्त की जाती है। तभी टिया के भाई दक्ष की एंट्री होती है, जिसकी शादी प्रियंका से होने वाली होती है। दक्ष अनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर शिवाय के वहां पहुंचने पर वो भाग जाता है। शिवाय अनिका को नहीं मिल पाता है क्योंकि वो बेहोश हो जाती है और शिवाय का कफलिंग वहां गिरने पर अनिका को मिलता है। अनिका पायल नामक एक लड़की से मिलती है जो दक्ष के बच्चे से गर्भवती होती है। अनिका उसके संग शिवाय को हकीकत बताती है, मगर दक्ष पायल को मैनिपुलेट करके अनिका को झूठा साबित कर देता है। पता चलता है कि ये सब टिया और दक्ष का प्लान है ओबेरॉयज की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए। प्रियंका की शादी के दिन अनिका पायल को दक्ष की बुरी सच्चाई से अवगत कराती है और उसका विश्वास जीतकर सच शिवाय तक पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि अनिका फंस जाए। दक्ष मंडप से भाग जाता है, जिसके चलते प्रियंका का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। अनिका यह मानते हुए कि दक्ष भाग गया है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, मगर शिवाय को दक्ष मिल जाता है और दक्ष शिवाय को झूठ बोलता है कि अनिका उस पर दीवानी हो गई है, चरित्रहीन लड़की है और शादी तोड़ने की धमकी दे रही थी, इसलिए वो भाग गया। आवेश में आकर शिवाय अनिका और निखिल की शादी के दिन झूठ बोलता है कि अनिका के उसके साथ अवैध संबंध हैं और एक घटिया लड़की है। परिणाम स्वरूप निखिल शादी तोड़ देता है और शिवाय अनिका से जबरन शादी करके उसे अपनी बीवी की जगह रखेल का दर्जा दे देता है। शिवाय के इस चौंकाने वाले कदम से टिया का उससे शादी का प्लान फेल हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद शिवाय को दक्ष पर संदेह होने लगता है और अपना कफलिंग अनिका से वापस पाने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। सीसीटीवी से बाकी की सच्चाई भी सामने आ जाती है। दक्ष पकड़ा जाता है। शिवाय अनिका से माफी मांगने के चलते बारिश में भीगता है। गुंडों से खुद को कुटवाता है, जिसके चलते अनिका उसको माफ कर देती है। कुछ समय बाद तेज, ओमकार और रुद्र को शिवाय के खिलाफ भड़काता है, मगर वे दोनों शिवाय का साथ नहीं छोड़ते। बाद में तेज दोनों भाइयों की सुपारी दे देता है ताकि दोनों के मरने के बाद उनके शेयर्स उसके नाम हो जाएं। हकीकत जानने पर शिवाय उसका सामना करता है, मगर तेज नहीं मानता, जिसके चलते शिवाय उसे मार देता है ताकि दोनों भाइयों का दिल न टूटे। शिवाय हकीकत छुपाता है, जिसके चलते ओमकार और रुद्र उससे नफरत करने लगते हैं। हाल बेहाल शिवाय को ओमकार गिरफ्तार करा देता है और कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल बाद ओमकार और गौरी और रुद्र और भव्या शादी कर चुके होते हैं। बुढ़न भी आश्रम से लौटती है।
शिवाय लौटता है मगर उसके और भाइयों के बीच का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका होता है। वो उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं और पूरी तरह से विरुद्ध हो जाते हैं। शिवाय अकेला पड़ जाता है और अंदर से बिखर जाता है। इन सब के चलते उसको मानसिक आघात भी पहुंचता है। भाइयों की बुआ रूप भी लौटती है जो शिवाय के खिलाफ होती है। करेला खाए भाइयों को और नीम चढ़ा देती है शिवाय के खिलाफ भड़काकर। रुद्र शिवाय को मानसिक तौर से परेशान करके मीडिया के सामने उसे पागल करार करता है, जिससे शिवाय पूरी तरह से टूट जाता है। भाइयों की नानी अरुणा साथ रहने आती है। फिर शिवाय कार्टून के बने ऑफिस में जाता है। बाय द वे, ये पहली और आखिरी बार इन लोगों ने पूरे शो में ऑफिस दिखाया है। उधर भी उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। रूप शिवाय को पानी में बिजली फैलाकर वह केमिकल के इस्तेमाल से मारने की कोशिश करती है, मगर शिवाय उसका सामना करता है और पता चलता है कि रूप हमेशा से तेज से मिली हुई थी प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए, और तेज के ओमकार और रुद्र को मारने के प्लान के बारे में भी जानती थी। रुद्र रूप का कन्फेशन सुन लेता है और सारे भांडे फूट जाते हैं। अंततः रूप को वहां से भगा दिया जाता है और ओमकार और रुद्र पश्चाताप की आग में जलते हुए शिवाय से माफी मांगते हैं और उनसे अत्यंत प्यार के चलते शिवाय उन्हें माफ कर देता है। तो बाद में साहिल दारू पीकर शिवाय की गाड़ी ठोक देता है, जिसके चलते उसे एक रात हवालात में काटनी पड़ती है। शिवाय उसको छुड़वाता नहीं ताकि वो अपना सबक सीखे और अच्छा इंसान बने, मगर अब साहिल बुरा मान जाता है और शिवाय से बदला लेना चाहता है। कुछ समय बाद अनिका गर्भवती होती है और शिवाय के 2 बच्चे होते हैं, शिवांश और शिवानी। शिवाय की गोली मारकर कोई हत्या कर देता है और अनिका का एक्सीडेंट हो जाता है और कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। नई पीढ़ी में ओमकार और गौरी की बेटी होती है राधिका और रुद्र और भव्या का बेटा होता है ध्रुव। इनके माँ बाप अब अब्रॉड रहते हैं। भाई, अगर शिवाय की शक्ल का उसका बेटा और फेक शिवाय हो सकता है तो वैसे ही मैं ये बंदर ढूंढ कर लाया हूँ जो शिवाय जैसा ही दिखता है। एक लड़की मन्नत नानी को बचाती है जब वो बेहोश होने लगती है। फिर एक व्यक्ति दुल्हन के भेष में ओबेरॉयज की कामवाली पर हमला करता है और घर से तिजोरी चुरा लेता है। नानी मन्नत को घर पर काम दिला देती हैं। राधिका के पति वरुण की एंट्री होती है। भांडा फूटता है कि चौटन दुल्हन के भेष के पीछे वरुण ही है। फिर वरुण मन्नत की मुंह बोली छोटी बहन को अगवा कर लेता है और उससे शिवांश से शादी करने को मजबूर करता है। वरुण अरुणा की चाय में कुछ मिलाकर हार्ट अटैक कराता है। बुढ़न शिवांश की शादी चाहती है, जिसके चलते वो सोनिया नाम की एक लड़की से नकली शादी के लिए तैयार हो जाता है। वरुण के दबाव में आकर मन्नत सोनिया की जगह शादी कर लेती है और शिवांश उसको तिरस्कृत कर देता है। बुढ़न बच जाती है, मरी वरी है नहीं, कलेश और कटवा दिया इसने। साहिल लौटता है और शिवांश को शिवाय की आत्मा उसके कातिल के बारे में सबूत ढूंढने की सलाह देती है। कुछ समय बाद शिवांश को वरुण की असलियत पता चलती है कि वो इन सब के पीछे था और उसको गिरफ्तार करा दिया जाता है। शिवांश को साहिल से बात करते वक्त उसकी घड़ी के अलार्म से याद आता है कि जिसने शिवाय को मारा था उसने भी सेम घड़ी पहनी थी, और भांडा फूटता है कि साहिल ने ही शिवाय का कत्ल किया था क्योंकि वो अपने जेल भेजे जाने का बदला लेना चाहता था। अंततः शिवांश उसको गिरफ्तार करा देता है। फिर शिवाय की आत्मा शिवांश को प्यार देकर चली जाती है। शिवांश और मन्नत अपना रिश्ता सुधार लेते हैं और सभी लोग हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं। शो अच्छा तो था बट बहुत अच्छा नहीं है और ओवर हाइप्ड तो डेफिनेटली है। फॉर्मेट में बहुत पोटेंशियल था बट एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं किया। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी तो बेहद वाहियात थी, लाइक सौम्या को जबरदस्ती बुरा बनाना, अभय का कैरेक्टर बीच में ही ड्रॉप कर देना। श्वेतलाना नाम तो इन्होंने स्वाभिमान से अच्छा उठा लिया, बट जितनी दमदार किट्टू थी अपनी छिपकली उतनी दमदार साबित नहीं हो पाई। एंड इसका मोटिव था बदला लेना, बट उसका शादी करने से तो दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं, जो ये बार बार नकली शादी करके घर में घुसना चाह रही थी। दिल बोले ओबेरॉय की बात तो रहने ही दो, वो तो ऐसा लगा किसी बच्चे ने लिखा हो। एंड रिडक्स स्टोरी लाइन का भी कोई मतलब नहीं था। सेम प्रोडक्शन होने के चलते इसकी कुछ कुछ बातें इस प्यार को क्या नाम दूं से उठाई हुई लगी। गंदे गंदे VFX देखकर बीच बीच में काफी मूड खराब हुआ। कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी आज भी इन्होंने अच्छे से कंक्लूड नहीं किया। पॉजिटिव साइड ये है कि मेल सेंट्रिक शो है, सो इनिशियली एक फ्रेशनेस महसूस होती है। रोमांस से ज्यादा सिबलिंग्स लव और राइवलरी प्लस ब्रोमांस पे फोकस किया, विच वॉज गुड। एक्टिंग वाइज कुणाल की मुझे अच्छी लगी और इन तीनों के सीन्स आपस में काफी अच्छे हैं। सो ओवरऑल यही कहूंगा कि इट्स अ वन टाइम वॉच। बाय द वे, जब शो शुरू होने वाला था तब इन्होंने प्रोमोस में दिखाया था कि चेयरमैनशिप की लड़ाई के इर्द गिर्द प्लॉट घूमता है कि भाइयों में से चेयर कौन हेल्म करेगा, जिसमें तेज वर्सेस शक्ति और फैमिली पॉलिटिक्स मेन प्लॉट होगा। बट वो तो कभी दिखाया ही नहीं, कहीं और ही कहानी घुमा दी। छोटे बेटे को कुर्सी नहीं मिलती, यही कहा था ना आप सबने, पर अब मेरा बेटा ओबरॉय खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। ओबराय ग्रुप का चेयरमैन तो कोई एक ही बनेगा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।